दोस्तों, मैं हूं साइमा मंसूर और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। चाइना के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कैमरास लगे हुए हैं जो बता देते हैं कि पीछे बैठा हुआ कोई स्टूडेंट क्लास में ध्यान दे रहा है या फिर पीछे बैठकर अपने फोन में गेम्स खेल रहा है। इतना ही नहीं, गूगल का गूगल सर्च, एप्पल का सिरी, अमेजोन का एलेक्सा और नेटफ्लिक्स के मूवी रिकमेंडेशंस, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर बेस्ड हैं। एआई की शुरुआत 1940s में हुई और इसका बेसिक मतलब है कि कंप्यूटर्स को एक आर्टिफिशियल दिमाग दे देना। अब जैसे एक छोटे बच्चे को हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सिखाते हैं, कभी उसके साथ खेलकर उसे कुछ सिखाया जाता है, तो कभी उससे बातें करके और कभी उसे मुख्तलिफ नई नई जगहों पर ले जाकर सिखाया जाता है। वैसे ही कंप्यूटर्स को भी हम डाटा दे देकर उन्हें नई चीज़ें सिखाते हैं। अब एआई और नॉर्मल टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मल टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर हम चाहे जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिख लें, कितनी भी रिपोर्ट्स लिख लें, कितनी भी असाइनमेंट्स बना लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वैसा ही रहेगा और उसके अंदर कोई नए फीचर्स नहीं आएंगे। और वहीं अगर एआई की बात करें तो रोड्स पर जो ट्रैफिक कैमरास होते हैं वो जितनी गाड़ियों का डाटा लेते रहेंगे वो उतने ही बेटर होते जाएंगे। तो एआई के पास जितना डाटा आता रहेगा वो उतनी ही बेटर होती जाएगी। अब इस पर यह सवाल आता है कि आज की डेट में तो हर कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। हर कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, यूट्यूब चला रहा है। तो एआई के पास इतना डाटा आ जाना चाहिए कि वो ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए। तो यहाँ पर रुककर हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे एआई के दो टाइप्स के बारे में। एआई का पहला टाइप होता है जनरल एआई और दूसरा टाइप होता है नैरो एआई। जनरल एआई यानी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत सारे काम कर सकती है। जैसे ह्यूमन के इंटेलिजेंस का अगर एग्जाम्पल लें तो ह्यूमन खाना भी खा सकते हैं, उसको पका भी सकते हैं, वो सिंग भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, क्लीनिंग भी कर सकते हैं और बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। और वहीं अगर नैरो एआई की बात करें तो वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर काम कर सकती है। जैसे अगर टेस्ला की गाड़ियों की बात करें तो यूएस के रोड्स पर अगर वो ट्रेंड हैं तो उनके अंदर यूएस का डाटा फीड हुआ है, तो किसी और मुल्क के रोड्स पर उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी। आज की डेट में हमारे पास जनरल एआई नहीं है बल्कि नैरो एआई है जिसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं या बाकी जगहों पर यूज करते हैं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ह्यूमन के पास कंप्यूटेशनल पावर तो कम है लेकिन वो बहुत सारे काम कर सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास जो एआई है उसके पास कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज्यादा है लेकिन वो एक ही पर्टिकुलर काम कर सकती है। जैसे अगर किसी हॉस्पिटल में किसी सॉफ्टवेयर को बताया गया है कि वो किसी इंसान के स्कैन को देखकर ये प्रिडिक्ट कर दे कि उसे कैंसर होने के कितने चांसेस हैं, तो वो सॉफ्टवेयर सिर्फ वही चीज कर पाएगा। Is it possible that it could tell you before I even know that I'm having problems? Yes, 100%. लेकिन डॉक्टर्स उसके साथ साथ काफी सारी और चीजें भी डायग्नोज कर लेंगे। यही डिफरेंस है ह्यूमंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। दोस्तों, पिछले 2 साल से चैट जीपीटी जैसे चैट बॉट्स और मिड जर्नी जैसे इमेज जनरेटर्स बड़ी तेजी से एक समाजी हकीकत बन गए हैं, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत, एआई या मशीन लर्निंग के मॉडल काफ़ी अरसे से मौजूद रहे हैं। इस गाइड में हम मसनूई ज़हानत की मुख्तलिफ अक़साम का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में इसका क्या किरदार है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एआई खुद ब खुद कैसे सब कुछ सीख जाती है। मशीन लर्निंग का एक अहम मरहला ट्रेनिंग कहलाता है, जिसमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम को बड़ी तादाद में डाटा फ्राहम किया जाता है और साथ ही उसमें ऐसी मालूमात शामिल की जाती हैं ताकि उसे मालूम हो सके कि ये डाटा क्या है। उसके साथ इस प्रोग्राम को मुख्तलिफ हिदायत दी जाती हैं। ये हिदायत कुछ ऐसी हो सकती हैं जैसे कि तमाम वो तस्वीर ढूंढें जिनमें चेहरे हैं या इन आवाज़ों की दर्जाबंदी करें। ये प्रोग्राम फिर डाटा के अंदर ऐसे नमूने तलाश करता है और आपके दिए गए अहदाफ को हासिल करता है। इस अमल के दौरान प्रोग्राम को वक्तन फवक्तन मदद दरकार होती है, जैसे ये कोई चेहरा नहीं है या ये 2 आवाज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम जो कुछ डाटा और दिए गए सुराखों की मदद से सीखता है वो एआई का मॉडल बन जाता है और ट्रेनिंग या तरबियती मवाद उस मॉडल की सलाहियतों का तयन करता है। तरबियती अमल मुख्तलिफ अक़साम के एआई कैसे बना सकता है, इसे समझने के लिए आप मुख्तलिफ जानवरों को तसव्वुर कर सकते हैं। लाखों बरसों के दौरान कुदरती माहौल में मुख्तलिफ जानवरों में मखसूस सलाहियतें पैदा हुईं। इसी तरह जब एआई तरबियती डाटा को लाखों बार परखता है तो इसमें खास सलाहियतें पैदा होती हैं जिससे मखसूस कामों के लिए एआई मॉडल बनते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चैट बॉट्स क्या हैं?
एक लम्हे के लिए आप किसी चैट बॉट को एक तोता तस्वुर करें। ये बात दोहराता है और वही अल्फाज बोलता है जो इसने किसी सयाको सबाक में सुन रखे हों, लेकिन इसे इन अल्फाज के सही मायने मालूम नहीं होते। चैट बॉट्स भी ऐसा ही करते हैं, मगर बहुत बेहतर तरीके से, और ये लिखे हुए लफ्ज़ों के साथ हमारे ताल्लुक को तब्दील करने पर कंट्रोल रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि चैट बॉट्स को कुछ भी लिखना कैसे आता है। तो ये एआई की एक ऐसी किस्म है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs कहते हैं, और इन्हें बड़ी तादाद में तहरीरी मवाद के जरिए तरबियत दी गई है। LLM सिर्फ इनफरादी लफ्ज़ को ही नहीं देखता बल्कि पूरे जुमले का जायज़ा लेता है। ये अपने तरबियती डाटा में किसी लफ्ज़ और जुमले का मुआजना मिलती जुलती तहरीर से करता है। अल्फाज और इस्तिलाहात में अरबों मरतबा मवाज़नों की मदद से ये कोई सवाल पढ़ सकता है और इसका जवाब तैयार कर सकता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल की ज़बरदस्त बात यह है कि ये ग्रामर सीख जाता है और खुद ब खुद लफ्ज़ों का मतलब समझ जाता है बगैर इंसानों की मदद के। This AI system can learn the underlying representations of what these words mean, how they relate. मुझे यकीन है कि अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि क्या मैं AI से बातचीत कर सकता हूँ? तो अगर आपने एलेक्सा, सिरी या इस जैसा कोई भी आवाज़ की पहचान करने वाला निज़ाम इस्तेमाल किया है तो आप मसनूई ज़हानत का ही इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों, AI उस वक्त आवाज़ रिकॉर्ड करता है जब आप बोलते हैं। ये पस मंज़र के शोर को डिलीट कर देता है और आपकी बातों को फोनेटिक यूनिट्स यानी इनफरादी आवाज़ें जो लफ्ज़ बनाती हैं में तब्दील कर देता है, और फिर इसका मुआजना अपनी लाइब्रेरी में मौजूद लैंग्वेज साउंड से करता है। आपकी बातों को फिर तहरीर में तब्दील किया जाता है जहां सुनने में किसी गलती के इम्कान की तस्हीह की जाती है और इसके साथ आपके सवाल का जवाब दिया जाता है। AI की इस किस्म को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं, यानी कुदरती अंदाज में किसी ज़बान को समझना। ये वो टेक्नोलॉजी है जो फ़ोन बैंकिंग के अमल में किसी अदायगी करने की तस्दीक से लेकर फ़ोन से शहर का मौसम दरियाफ्त करने तक सब चीज़ों के पीछे कार फरमा है। दोस्तों, क्या आपके स्मार्टफोन ने कभी आपकी तस्वीर को इन नामों से कैटेगराइज किया है, जैसे साहिल समंदर पर या रात की पार्टी? आपको इसका इल्म नहीं, मगर आपका फ़ोन पहले ही मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल कर रहा है। AI के एक एल्गोरिदम ने आपकी तस्वीर में मखसूस पैटर्न्स की निशानदही की और उन्हें एक साथ एक फोल्डर में डाल दिया। इस कंप्यूटर प्रोग्राम की ट्रेनिंग के लिए इसे लाखों तस्वीर दिखाई गई जिन्हें आसान लफ्ज़ों में बयान किया गया था। अगर आप किसी इमेज रिकग्निशन AI को साइकिल के नाम की तस्वीर दें तो ये समझ जाएगा कि साइकिल कैसी नज़र आती है और ये कैसे किसी कश्ती या गाड़ी से मुख्तलिफ होती है। बाज़ औक़ात AI को ये तरबियत दी जाती है कि एक जैसी नज़र आने वाली तस्वीर में बारीकी से फ़र्क तलाश किया जाए। फेशियल रिकग्निशन यानी चेहरों की निशानदेही का प्रोग्राम इसी तरह काम करता है। ये आपके चेहरे में मखसूस और अलग फीचर्स को ढूंढता है जो किसी दूसरे चेहरे में नहीं हैं। मेडिकल स्कैन्स के जरिए भी ऐसे एल्गोरिदम तरतीब दिए जाते हैं जो जानलेवा ट्यूमर्स को तलाश कर सकते हैं और एक वक्त में हज़ारों स्कैन्स पर काम कर सकते हैं, ताकि इस दौरान कोई माहिर डॉक्टर उस जानलेवा ट्यूमर के बारे में डायग्नोज करे और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सके। Information is being fed into a computer which is doing billions of calculations and telling me that's the tumor, that's not the tumor. माली और समाजी सतह पर आपने जो भी एक्शंस परफॉर्म किए, ख़ास तौर पर ऑनलाइन, AI की मदद से आपकी इन सब चीज़ों के बारे में पेशगोई की जा सकती है। आपका सुपरमार्केट लॉयल्टी कार्ड आपकी हफ्तावार शॉपिंग को देखता है। क्रेडिट एजेंसियां ये बताती हैं कि आपके पास बैंक में कितने पैसे हैं और क्रेडिट कार्ड पर कितना कर्ज है। नेटफ्लिक्स और अमेज़न ये बताते हैं कि गुज़श्ता रात आपने कितने घंटों तक फिल्में और ड्रामे देखे। सोशल मीडिया अकाउंट्स को मालूम है कि आपने आज कितनी वीडियोस पर तबसरा किया। ये सब सिर्फ आप तक महदूद नहीं, हर किसी के बारे में ये आदादोशुमार मौजूद हैं। AI मॉडल इन्हें देखकर ही सोशल ट्रेंड्स की निशानदेही करता है। AI मॉडल अभी से आपकी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये आपको बताते हैं कि आपको उधार लेना चाहिए या कर्जे पर घर लेना चाहिए। ये आपको ऑनलाइन इश्तिहारात के ज़रिए बताते हैं कि आपको क्या ख़रीदना चाहिए। हालिया जिद्दत से कबल AI ट्रेनिंग के लिए सुपरवाइज्ड लर्निंग का तरीका अपनाया जाता था। इसमें इंसान तरबियती डाटा पर मुख्तलिफ लेबल लगाते थे और AI से कहते थे कि डाटा में से किसी एक मखसूस पैटर्न को अलग करे। फिर AI से नए डाटा में यही पैटर्न एंटर किया जाता और इसकी तस्हीह करके इसकी सलाहियत को बेहतर बनाया जाता। मसलन तसव्वुर करें कि हम AI को 1 दर्जन तस्वीर देते हैं जिनमें से 6 का नाम गाड़ी है और बाकी 6 का नाम वैन है। फिर हम AI को ऐसा विजुअल पैटर्न बनाने को कहेंगे कि वो गाड़ियों और वैन्स को 2 अलग ग्रुप्स में रख सके।
दोस्तों, ज़ेरे निगरानी सीखने का अमल एक नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर तरबियती तरीका है, लेकिन एआई के मैदान में बहुत सी हालिया कामयाबियां बगैर किसी निगरानी के सीखने से भी मुमकिन हुई हैं। आसान लफ्ज़ों में इससे मुराद पेचीदा एल्गोरिदम और बड़ी तादाद में डाटा का इस्तेमाल है, जिसके ज़रिए एआई इंसानी निगरानी के बगैर भी सीख सकता है। चैट जीपीटी इसकी जानी मानी मिसाल है। इंटरनेट पर तसानीफ और डिजिटल किताबों का मतन इतना ज़्यादा था कि कुछ महीनों में चैट जीपीटी लफ्ज़ों को बामायनी अंदाज में जोड़ना सीख गया, जिसके बाद इंसानों को इसके जवाबात को बेहतर बनाने में मदद मिली। चैट जीपीटी ने एक बहुत बड़ा शुमारियाती मॉडल तैयार करने के लिए अल्फाज के दरमियान ताल्लुक का इस किस्म का करीबी तज्जिया किया, जिसे वो पेशन गोइयां करने और नए जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए भारी मिकदार में कंप्यूटिंग पावर दरकार होती है, जिससे एआई इनफरादी लफ्ज़, जुमले या कई सफ़हात पढ़ लेता है और ये समझ लेता है कि उन्हें कैसे बार बार इस्तेमाल किया गया। ये 1 सेकंड से भी कम वक्त में हो जाता है। गुज़श्ता साल डीप लर्निंग के मॉडल्स में नई जिद्दतों ने मसनूई ज़हानत यानी एआई को लेकर खुशी के साथ तशवीश की लहर भी पैदा की है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साइंस फिक्शन के तमाम वादे हकीकत में तब्दील हो गए हैं और अब हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां एआई अपनी अजीबोगरीब गैर इंसानी सलाहियतें दिखाना शुरू हो गई है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेम टॉपिक के साथ एआई और एआई टूल्स पर बात करने के लिए फिर से हाजिर होंगे। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।